दोस्तों, डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपन देखिए अब तक बात कर चुके हैं तीन जो पंचपीरों की, ठीक है। बाबूजी की अपन बात कर चुके हैं, रामदेव जी तंवर की बात कर चुके हैं और गोगा जी चौहान की बात कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे हड़बू जी सांकला की और मेहा जी मांगलिया। अपन ने एक कहावत पढ़ी थी पहले, यानी कहावत बताया था मैं आपको, बाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारजो गोगा जी जेहा। बाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारजो गोगा जी जेहा। ठीक है, इनमें पांचों पीरों का जो नाम आता है इस कहावत में, पहले अपन बात कर चुके हैं, बाबू जी की कर चुके हैं, रामदेव जी तंवर की बात कर चुके हैं और गोगा जी चौहान की बात कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे हड़बू जी सांकला और मेहा जी मांगलिया की। तो पहले बात करें हड़बू जी सांकला की, बात करते हैं। देखिए, हड़बू जी जो सांकला का जो जन्म हुआ था नागौर में हुआ था। नागौर में एक स्थान पड़ता है बूंडेल, ठीक है, नागौर में एक स्थान पड़ता है बूंडेल। देखिए, जो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे हड़बू जी सांकला, रामदेव जी के पिताजी की हड़बू जी जो सांकला थे, इनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी पहले ही, यानी बचपन में मृत्यु हो गई थी। तो देखिए, जो मृत्यु यानी पिता की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद में ये थोड़े कट जाते हैं, खुद के जो पारिवारिक जीवन से हट जाते हैं और वहाँ पे जो यानी बूंडेल जो नागौर में जगह पड़ती है, यहाँ पे रहने का इनका मन नहीं करता है। ठीक है, तो जोधपुर में एक हरबमजाल नामक स्थान पर जाकर रहने लगते हैं। भाई यहाँ पर अपन रह नहीं सकते हैं, लोगों के बीच में नहीं रह सकते हैं, ठीक है, बूंडेल में। तो ये जोधपुर में एक जगह पड़ती है हरबमजाल, तो हरबमजाल जाकर रहने लगते हैं। देखिए, इनसे इनके पास वापस इनके जो मौसेरे भाई थे रामदेव जी आते हैं, ठीक है, इनके मौसेरे भाई थे रामदेव जी, तो रामदेव जी आते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। ठीक है, अपन में यही होती है भाई, किसी के सामने कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं या कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि गलत परिस्थितियों का मजाक उड़ाते हैं या गलत फायदा उठाते हैं, ठीक है, या गलत परिस्थितियों में साथ नहीं देते हैं। बंदे की परिस्थितियाँ ठीक होगी या टाइम से होगा तब ही साथ रहेंगे। लेकिन हड़बू जी सांकला के जो मौसेरे भाई थे रामदेव जी, वो इनका साथ देते हैं, इनको समझाते हैं और कहते हैं भैया तू इतने जल्दी ही डिमोटिवेट हो जाती, मरण जीवन चलता रहता है, जो बंदा जन्म लेगा उसको एक दिन मरना तो पड़ेगा ही। और ठीक है, तो भाई कम उम्र में या तेरा जो बचपन है, बचपन में ही तेरे पिताजी गुजर गए यानी मौसा जी गुजर गए हैं, तो उसका कोई भाई किसी का हाथ में तो है नहीं है। लेकिन अब आगे के जीवन के बारे में तू थोड़ा सही सोच और ठीक है सक्सेस हो। तो रामदेव जी इनको कहते हैं भाई ठीक है, आगे का जीवन तू सही जी। तो जो हड़बू जी सांकला है इनसे पूछते हैं भाई मैं अब क्या करूं। अब रामदेव जी कहते हैं भाई जो मैं किया हूँ वैसे वैसे तो चल, कम से कम मेरा कहना तो ये है। तो रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ जी, ठीक है, अपन बात कर चुके हैं रामदेव जी के गुरु के बारे में। देखिए, तो कहते हैं रामदेव जी भाई मैंने तो उनके पास से कोचिंग ली थी, तू भी उनकी कोचिंग ज्वाइन कर सकता है, अच्छे पढ़ाते हैं, नोट्स वगैरह सही देते हैं, लिखवाते भी है, जो वीकली टेस्ट भी ले लेते हैं, रिजल्ट वगैरह निकालते हैं, ठीक है, रैंक वगैरह निकालते हैं, तो तू भी इनके पास कोचिंग ज्वाइन कर सकता है। तो एक प्रकार से यानी इनके गुरु यानी हड़बू जी सांकला के गुरु भी बालीनाथ जी थे। देखिए, फिर धीरे धीरे जो रामदेव जी के गुरु को खुद का गुरु बनाते हैं, यानी ये भी उनके पास जाते हैं शिष्य के रूप में, तो फिर ये भविष्य वक्ता बन गए, ठीक है, हड़बू जी सांकला जो थे ये भी भविष्य वक्ता बन गए और हाथ देख के अब यानी कि लोगों का भविष्य बताने का काम करने लगे। ठीक है, देखिए रामदेव जी अगर नहीं समझाते तो पता नहीं बालीनाथ जी के पास जाते कि नहीं जाते, लेकिन उनके पास जाने से ये भी कुछ आगे बढ़ते हैं और भविष्य वक्ता बन जाते हैं। देख और आगे बात करते हैं अपन। यहाँ पे लिख देता हूँ जो इनकी बेसिक जानकारी है जो, ठीक है।
ठीक है, यहाँ तक की अपन बात कर लेते। जन्म बुंडेल नागौर में हुआ था। रामदेव जी का मौसेरे भाई थे। हरबमजाल नामक जो स्थान है जोधपुर में, यहाँ पे जाकर रहने लगते हैं अपने पिता की मृत्यु के बाद में, ठीक है। और यानी गुरु बालीनाथ जी को बनाते हैं और भविष्यवक्ता बनते हैं आगे चल के, ठीक है। इनकी यहाँ तक अपन बात कर चुके थे। देखिए हड़बू जी के लिए कहा जाता है कि भाई जब जोधा का जो मारवाड़ के जो राजा हुए थे जोधा, राव जोधा, उनका जो समय खराब चल रहा था, ठीक है, प्रशासनिक दृष्टि से उनका समय खराब चल रहा था, तो उस समय हड़बू जी ने जोधा को आशीर्वाद दिया था, या हड़बू जी ने जोधा का साथ दिया था, ठीक है। कुछ लोगों ने जोधा को बताया कि भाई यार हड़बू जी भविष्यवक्ता है, भविष्य बताते हैं, आज देख कर, तो उनके पास जाओ आप। जोधा इनके पास जाते। देखिए अपन मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे, उस समय बात की थी आउल बाउल की संधि की, ठीक है। आउल बाउल की संधि हुई थी 1453 में, ठीक है। 1453 में कुंभा और जोधा के बीच में हुई थी। अपन ये भी बात कर चुके थे, मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे उस समय, कि जोधा के पिता रणमल को भारमली की सहायता से मरवाया गया था। जोधा वहां से चपले हाथ में उठाता है और भागता है, बीकानेर के कौनी गांव में शरण लेता है, ठीक है। तो फिर वहां से संघर्ष करता है खूब समय तक कि जोधपुर या मंडोर वापस अपने अधिकार में करने के लिए। तो कुछ लोग बताते हैं कि भाई यार हड़बू जी सांकला के पास जाओ, भविष्य बताते हैं। तो जोधा हड़बू जी के पास आता है। देखिए हड़बू जी इनको आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद के रूप में कहते हैं भाई जा अब एक बार लड़ाई कर या युद्ध कर, अब जीत जाएगा तू, ठीक है। तो देखिए जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद हड़बू जी ने दिया था, ठीक है। और जो अपनी कटार भी भेंट की थी, ठीक है, हड़बू जी ने मारवाड़ के जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था और अपनी कटार भेंट की थी। क्वेश्चन बनता है कि मारवाड़ के किस राजा को हड़बू जी ने मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था या अपनी कटार भेंट की थी। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जरूर आते हैं एग्जाम में, और आप भी थोड़ा ध्यान रखना। तो हड़बू जी एक प्रकार से जोधा के समकालीन हो गए, या जोधा हड़बू जी के समकालीन हो गए, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। किसी भी प्रकार से आपको याद रहना चाहिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन से हो जाने चाहिए, ठीक है। तो आप सेंटेंस से लिख लेना इस प्रकार से कि हड़बू जी ने राव जोधा या मारवाड़ के जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था और अपनी कटार भेंट की थी, ठीक है। ये सेंटेंस लिख लेना, बोर्ड पे लिखना इतना जरूरी नहीं है, आप लिख सकते हो अपने नोट्स में। देखिए मंडोर जीतता है, आगे जोधा मंडोर जीत लेता है। देखिए इसके बाद में फिर ये संधि हुई थी 1453 में, ठीक है। तो 1453 में संधि हुई थी। इसके बाद में फिर थोड़ा यानी संधि के द्वारा बातचीत करके हल कर लिया गया था मामला, या सोल्यूशन कर लिया गया था, और ठीक है मंडोर को जोधा को दे दो। तो ये संधि हुई थी 1453 में, ऑल वॉर की संधि, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। पिछली बातों को याद कर लिया करो, ये पीछे वाले नोट्स खोल के देख लिया करो, कैसे भी आपको याद रहने चाहिए जो फैक्ट है जो। देखिए इसके बाद में आगे बात करते हैं कि भाई एहसान कोई तो मानता है और कोई नहीं मानता है। तो जोधा एहसान मंद रहते हैं हड़बू जी के, और वापस हड़बू जी के पास आते हैं मंडोर जीतने के बाद में, ठीक है। तो जोधा वापस हड़बू जी के पास आए मंडोर जीतने के बाद में, और जोधा ने हड़बू जी को एक गांव दिया था दान में, ठीक है। भाई मेरे को आपने आशीर्वाद दिया है मंडोर जीतने का और आपके कटार भेंट किए थे, क्या पता उन्हीं की वजह से या आपके आशीर्वाद की वजह से मैं मंडोर इतने दिनों बाद जीत पाया हूँ। अब से पहले तो भाई जोधा जीत नहीं रहे थे, क्या पता तो हकीकत में इनका चमत्कार हुआ होगा। देखिए तो एक गांव दान देते हैं, बेंगटी गांव, ठीक है। ठीक है, जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया और कटार भेंट की थी हड़बू जी ने, और फिर जोधा मंडोर जीते। इसके बाद में जोधा ने हड़बू जी के पास जोधा वापस आता है हड़बू जी के पास, और जोधा ने जोधपुर में एक गांव पड़ता है बेंगटी, ठीक है। तो बेंगटी गांव दान में देते हैं जोधा हड़बू जी को। देखिए अब आगे बात करते हैं, जो बेंगटी गांव था यहाँ पे हड़बू जी रहते हैं,
पूरा गांव दान दे दिया गया था जोधा के द्वारा। यहाँ पे गायों की रक्षा करते हैं हड़बू जी। देखिए अपन बात कर रहे हैं बार बार में, हर एक लोग देवता पढ़ रहे हैं उस समय गायों की बात आ रही है, गायों की इनके समय में भी आती है बात। हड़बू जी भी गायों की रक्षा करते हैं। जो बड़ी बूढ़ी जो बुजुर्ग गाय थी, ज्यादा उम्र की गाय थी, पर उनका कोई धनी नहीं होता है, आपको पता है। बड़ी उम्र की जो गाय हो जाती है दूध देने में सक्षम होती नहीं, उनको या तो छोड़ दिया जाता है या मरने को विवश होती है। ठीक है भाई, गायों की स्थिति वर्तमान में यही है। पिछले समय में बीमारी भी आई थी लंपी, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, ट्यूशन बन सकता है। गायों की एक बीमारी या पशुओं से संबंधित एक बीमारी आई, कौन सी बीमारी थी? लंपी एक बड़ी बीमारी आई। ठीक है, तो उस दौरान आपने गायों की दशा देखी होगी। तो हड़बू जी शायद इस समय होते तो गायों की और भी ज्यादा रक्षा करते। हालांकि कुछ समाज सेवकों ने गायों की रक्षा की थी इस दौरान, इस जो बीमारी के दौरान। देखिए जोधा ने बेंगटी गांव दान दिया, बेंगटी गांव में हड़बू जी गायों की रक्षा करते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देखिए आगे बात करें कि जो बेंगटी गांव है, यहाँ पर हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बेंगटी गांव में ठीक है, बेंगटी गांव में हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। देखिए ये थोड़ा ध्यान रखना, बैल तो इनके मर गए हैं, इनकी जो बैलगाड़ी जो लकड़ी की बनी हुई है वो आज भी भाई रखी हुई है, या उसकी इनके जो संबंध में पूजा की जाती है। बैलगाड़ी की पूजा करना मतलब हड़बू जी की पूजा करना है, वो रखी हुई होगी भाई जो लकड़ी की बनी हुई है बैलगाड़ी, वो जो पीछे वाली। ठीक है, गाय हैं इनकी वो तो भाई मर चुके हैं, बैल है इनके जो मर चुके हैं, तो बैलगाड़ी की पूजा की जाती है बेंगटी गांव में, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए आगे चल मारवाड़ में एक राजा हुए थे अजीत सिंह। ठीक है, अजीत सिंह के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अजीत सिंह ने हड़बू जी के लिए यहाँ पर एक मंदिर बनवाया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने हड़बू जी के लिए यहाँ पर मंदिर बनाया था बेंगटी गांव में। तो क्वेश्चन बनेगा कि जोधा यानी किस राजा ने हड़बू जी को बेंगटी गांव दान दिया था? तो जोधा ने दान दिया था। और किस राजा ने हड़बू जी का मंदिर बनवाया था? तो अजीत सिंह ने। ठीक है, तो दो राजाओं का जिक्र आता है हड़बू जी के समय में या हड़बू जी के संबंध में। देखिए हड़बू जी के समय की बात नहीं हो रही, हड़बू जी के समय में जोधा ने बेंगटी गांव दान दिया था और आगे चलकर अजीत सिंह ने यहाँ पे मंदिर बनवाया था। ठीक है, जोधा तो खुद समकालीन रहते हैं हड़बू जी और आगे चलकर अजीत सिंह ने बेंगटी गांव में मंदिर बनवाया था। तो यहाँ तक अपन हड़बू जी की बात की है, ये लगभग कंप्लीट फैक्ट है इनके, इनसे कोई अलावा ज्यादा कोई फैक्ट नहीं आएगा। देखिए वापस एक बार रिवीजन करें हड़बू जी। जन्म बुंडेल नागौर में होता है, बचपन में पिता गुजर जाते हैं यानी पिता का निधन हो जाता है, पिता की मृत्यु हो जाती है। वहां पे मन नहीं लगता है बुंडेल गांव में, यानी हरबमजाल नामक जो स्थान है जोधपुर में, यहाँ पे आके रहने लग जाते हैं। रामदेव जी जो मोशे रवाई थे हड़बू जी के आकर इनसे मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, ये समझाते हैं, मोटिवेशन या मोटिवेट करते हैं। मोशे रवाई थे रामदेव जी, गुरु रामदेव जी के भी बालीनाथ जी थे और फिर हड़बू जी भी बालीनाथ जी के जाते हैं, या बालीनाथ जी के शिष्य बन जाते हैं, या खुद का गुरु बालीनाथ जी को बना लेते हैं, खुद भविष्य वक्ता बनते हैं, भविष्य बताने वाले बनते हैं हड़बू जी आगे चल के। जोधा ने यानी जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था हड़बू जी ने और अपनी कटार भेंट की थी जोधा को। जोधा मंडोर जीत लेते हैं, जोधा वापस आते हैं हड़बू जी के पास और दान के रूप में बेंगटी गांव देते हैं। बेंगटी गांव में हड़बू जी गायों की रक्षा करते हैं और यहाँ पर बेंगटी गांव में हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। आगे चलकर मारवाड़ के एक राजा हुए थे अजीत सिंह, अजीत सिंह ने बेंगटी गांव में एक मंदिर बनवाया था हड़बू जी के लिए। ठीक है, हड़बू जी का मंदिर बनवाया था। तो ये फैक्ट सामने आते हैं अपने, ये मैं आपको बता दिया हूँ। आपकी जिम्मेदारी, आप कैसे याद रख सकते हो इनको या कैसे आप एग्जाम में सही करते हो इन क्वेश्चन को, इनसे जो संबंधित जो फैक्ट आते हैं। अब देखिए एक जो और जो लोक देवता है या पंचपीर है उनकी बात कर लेते हैं। जो पंचवीरों में जाने वाले जो अंतिम लोक देवता है, फिर आगे जो और लोक देवता राजस्थान उनकी बात करेंगे एक एक करके, लेकिन इस क्लास में यानी अपन पंचवीरों को कंप्लीट कर लेते हैं। मेहजी मांगलिया, देखिए जो मेहजी मांगलिया है जोधपुर में एक गांव पड़ता है बापिणी गांव।
जोधपुर में एक गांव है बारपिणी, तो यहाँ पर मंदिर है इनका, मेहाजी मांगलिया का। ठीक है, मेहाजी मांगलिया, बारपिणी गांव, जोधपुर में इनका मंदिर है। देखिए इनका मेला लगता है भाद्रव के महीने में। ठीक है, भाद्रव के महीने में या भाद्रपद माह में। अब देखिए भाद्रपद माह की अगर तिथि की बात करें अपन, तो कृष्ण जन्माष्टमी की बात आती है। ठीक है, भादवे के महीने में कृष्ण जन्माष्टमी को इनका मेला लगता है, या कृष्ण जन्माष्टमी याद रख लेना। भादवा अपने आप आपको याद आ जाएगा, कृष्ण जन्माष्टमी याद रख। भाई इतने भी कमजोर नहीं हो सकते कोई स्टूडेंट कि कृष्ण जन्माष्टमी वाला माह किसी को याद ना हो। ठीक है, तो मेहाजी मांगलिया का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। देखिए एक बार अपन फिर एक घोड़े की बात करते हैं, इनके घोड़े की। तो घोड़े का नाम है इनका किरण काबरा। देखिए जो ये लोक देवताओं से संबंधित जो भी सवारियां होती हैं, इनके जो वाहन के रूप में पूजे जाते हैं, वाहन होते हैं, इनका नाम थोड़ा ध्यान रख लिया करो। अपन बात करते आए हैं, वैसे आगे अपन बात करेंगे जैसे लोक देवियों में, लोक देवियों में भी बात करेंगे। जैसे शीतला माता, उनका वाहन गदा होता है। गणेश जी का वाहन चूहा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो भी जो देवियां होती है, जो लोक देवता होते हैं, इनके वाहनों की बात यानी थोड़े ध्यान से देख लिया करो। ठीक है, जैसे घोड़े हैं, घोड़ियां हैं, लोक देवताओं, इनकी बात करते हैं तो वो भी थोड़ी ध्यान से देख लिया करो। तो मेहाजी मांगलिया का घोड़ा किरण काबरा था। ठीक है, अब बात करें आगे कि एक राजा हुए थे मारवाड़ में। ठीक है, तो उनके समकालीन हुए थे राव चुंडा। ठीक है, तो मेहाजी मांगलिया राव चुंडा के समकालीन थे, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि राम जो मेहाजी मांगलिया मारवाड़ के किस राव के समकालीन थे, या किस राजा के समकालीन थे। तो मेहाजी मांगलिया मारवाड़ के राव चुंडा के समकालीन थे। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं कि किस प्रकार से मरते हैं, किस प्रकार से शहीद होते हैं। लेकिन जैसलमेर का एक राणक देव भाटी था। ठीक है, जैसलमेर का राणक देव भाटी से युद्ध करते हैं और ये शहीद हो जाते हैं। ठीक है, जैसलमेर का एक राणक देव भाटी था, उसके खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। ठीक है, मेहाजी मांगलिया जैसलमेर के राणक देव भाटी से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। देखिए एक इनसे जो संबंधित एक जनश्रुति भी है, या एक मान्यता है मेहाजी मांगलिया से संबंधित, कि ऐसा माना जाता है तो मेहाजी मांगलिया के जो बोफे होते हैं, ठीक है, जो भी पुजारी होते हैं, उनके वंश वर्दी नहीं होती है। ठीक है, उनके वंश की वर्दी नहीं होती है। ठीक है, इनके बारे में भाई ये फैक्ट आते हैं अपने सामने कि जो मेहाजी मांगलिया है, इनके बोफो या इनके पुजारियों के वंश वर्दी नहीं होती है। भाई जो इनके पुजारी होंगे उनके वंश में वर्दी नहीं होगी, उनके अगली पीढ़ी नहीं होगी भाई। ठीक है, तो ये जो पुजारी होते हैं, इनके ऐसी मान्यता है कि भाई ये जो गोद लेके अपनी पीढ़ी या अपना वंश को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो भी इनके पुजारी होंगे, तो भाई कोई तो डरपोक होता है, वो तो पुजारी बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो मेरे को तो नहीं बनना पुजारी, मैं तो वैसे हाथ जोड़ दूंगा, मन साफ में मन में मान लूंगा, दिल से मान लूंगा, मेरे आगे वंश बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार की मान्यता है इनकी, ये थोड़ा ध्यान रख लें। आपको समझाने के लिए बात है कि क्वेश्चन आएगा किस लोक देवता के भोपों या किस लोक देवता के पुजारियों के वंशवर्दी नहीं होती है, ऐसी किस लोक देवता के बारे में मान्यता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। एक बार वापस रिविजन करें इनकी। बारपिणी गांव जो जोधपुर में, इनका मंदिर है मेहाजी मांगलिया का। मेला इनका लगता है भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को। घोड़ा इनका किरण काबरा था। ठीक, राव चुंडा के समकालीन थे,
जैसलमेर के राणा देवपाटी के खिलाफ लड़ते हुए मारे जाते हैं। और एक जो इनके बारे में मान्यता है कि इनके बोखों या पुजारियों की वंशवृद्धि नहीं होती है। देखिए ये अपने कंप्लीट हो चुके हैं जो पंचपीरों के नाम से जो जाने जाते थे लोक देवता या जाने जाते हैं जो लोक देवता, वो कंप्लीट हो चुके हैं आज। अब अगली क्लासेज में अपन बात करेंगे जो राजस्थान के जो अन्य जो लोक देवता है उनकी बात करेंगे। जैसे देवनारायण जी हाल ही में चर्चा में रहे हैं, देवनारायण जी, ठीक है, मोदी जी आए वहाँ पे आसिंद भीलवाड़ा में, तेजा जी है उनकी बात करेंगे आगे। और भी जो लोक देवता राजस्थान के उनकी बात करेंगे। देखिए हो सकता है कि 2 या 3 दिन की क्लास अपने अगले दिनों में नहीं लगे, ठीक है, तो शायद कोशिश की जाएगी फिर भी क्लास लेने की, लेकिन गलती से भाई नहीं भी हो तो 2 या 3 दिन बाद में क्लास वापस रेगुलर हो जाएगी। तो दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।